अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में अफजल सर आपका स्वागत करता हूं एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था फ्रेंड्स कि आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स में आज हम उसी के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विकासना निर्देशकों। अब कोई भी देश है वो विकास करता है तो उसको हमको पता कैसे चलेगा कि वो विकास कर रहा है। यानी कि कोई भी देश अगर विकास करता है तो उसको कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो फिर कितना विकास कर रहा है, किस तरीके का है उसका विकास। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स ने कुछ ऐसे 4 निर्देशक बताए हैं हमको, जो हमको ये बताते हैं कि कोई भी देश जो विकास कर रहा है या कितना कर रहा है, किस तरीके का विकास कर रहा है। तो वो 4 निर्देशक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो निर्देशक है वो है हमारा राष्ट्रीय आवक, दूसरा निर्देशक है माथादीठ आवक, तीसरा निर्देशक है जीवन भौतिक गुणवत्ता अंक और चौथा निर्देशक है मानव विकास अंक। अब ये चारों निर्देशक क्या हैं, किस तरीके के हैं, इनकी समझ क्या है, वो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो निर्देशक है वो है राष्ट्रीय आवक नो वृद्धि दर। राष्ट्रीय आवक नो वृद्धि दर, ये इससे हमको क्या पता चलता है? राष्ट्रीय आवक नो वृद्धि दर, राष्ट्रीय मतलब पूरा देश, पूरी कंट्री, उसकी आवक मतलब इनकम, मतलब पूरी कंट्री, पूरे देश की इनकम। तो पूरे देश की इनकम क्या हो सकती है? चलो हम सबसे पहले व्याख्या से देखते हैं, इसको समझते हैं कि है क्या। राष्ट्रीय आवक એટલે દેશના ઉત્પાદનના સાધનોથી થયેલી કુલ આવક છે। राष्ट्रीय आवक क्या है? देशना उत्पादनना साधनों थैली कुल आवक है। अब ये क्या है? देशना उत्पादनना साधनों, तो उत्पादनना साधनों आपको पता होगा शायद कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं, जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। 4 चीजें इसके अंदर आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनियर, जिसको हम जमीन, मजूर, मूड़ी और नियोजक भी बोलते हैं। ये 4 उत्पादन के साधन हैं, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। इनसे जो भी आवक होती है, जैसे कि सबसे पहले जमीन की बात करते हैं, तो जमीन से हमको क्या मिलता है? तो जमीन से हमको मिलता है, अगर आपके पास जमीन है, आप किसी को देते हो तो उससे आपको क्या मिलता है? भाड़ू। क्या मिलता है आपको? उससे भाड़ू। फिर इसके बाद मजूर, तो मजूर को क्या मिलता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, जमीन, मजूर, मूड़ी और नियोजक, ये 4 चीजें आती हैं। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है मजूर, सबसे पहले हमने जमीन देखा, जमीन से हमको मिलता है भाड़ू। दूसरा आता है मजूर, मजूर को हमको क्या देना पड़ता है? पगार, वेतन, और उससे क्या मिलता है? हमको वेतन मिलता है मजूर से। फिर उसके बाद तीसरा है मूड़ी, मूड़ी मतलब कैपिटल, पैसा। आप कहीं भी पैसा लगाते हो आपको उससे क्या मिलता है? ब्याज। तो मूड़ी से हमको क्या मिलेगा? ब्याज। और जो इंटरप्रीनियर मतलब नियोजक का मतलब होता है मालिक। जो मालिक होता है कोई भी बिजनेस का, एंटरप्राइज का मालिक होता है, तो मालिक को हमेशा क्या मिलता है? नफो। तो ये 4 चीजें हैं। तो सबसे पहला भाड़ू जो जमीन से मिलता है, दूसरा है हमारा वेतन, पगार जो मजूर से मिलता है, तीसरा हमारा पॉइंट है ब्याज जो मूड़ी से मिलता है, और चौथा नफो जो नियोजक से मिलता है। ये चारों का टोटल करेंगे हम, जब चारों का सरवाड़ा करेंगे तो उससे जो भी आवक होगी उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आवक। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये राष्ट्रीय आवक इसको गिनेंगे कैसे हम, ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा। तो ये है हमारा राष्ट्रीय आवक। अब राष्ट्रीय आवक निर्देशक कैसे, मतलब वो कैसे बताता है कि राष्ट्रीय आवक से हमको कैसे पता चलता है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय आवक अगर उसमें वृद्धि हुई, बढ़ावा हुआ, तो क्या होगा? आर्थिक विकास बढ़ेगा, यानी ज्यादा होगा। अगर राष्ट्रीय आवक ज्यादा हुई तो क्या होगा? आर्थिक विकास ज्यादा होगा। अगर राष्ट्रीय आवक कम हुई तो आर्थिक विकास क्या होगा? कम होगा। मतलब अगर जितना ज्यादा राष्ट्रीय आवक बढ़ेगा उतना ज्यादा आर्थिक विकास होगा, और जितना कम राष्ट्रीय आवक होगा उतना ही कम क्या होगा? विकास होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि राष्ट्रीय आवक किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो पता लगाता है कि कोई भी कंट्री कितना विकास कर रही है। जितना ज्यादा राष्ट्रीय आवक होगा उतना ज्यादा आर्थिक विकास होगा, अगर राष्ट्रीय आवक कम होगा तो विकास कम होगा। और लास्ट हमारा पॉइंट है, राष्ट्रीय आवक अगर स्थिर हो तो विकास भी क्या होगा? स्थिर होगा। तो ये इससे हमको ये पता चलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मर्यादाएं हैं, जैसे कि हमने ये सब देख लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ मर्यादाएं हैं। राष्ट्रीय जो आवक है उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। वो कौन सी मर्यादाएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे जो पहली मर्यादा है, राष्ट्रीय आवक नी गणतरी नी मुश्किली, मतलब राष्ट्रीय आवक जब हम गिनने जाते हैं तो उसकी गणतरी में मुश्किल होती है। अब ये कौन कौन सी मुश्किल हो सकती है? तो कुछ लोग होते हैं जो टैक्स
ना भरना पड़े ज़्यादा, इसके लिए वो अपनी इनकम क्या बताते हैं, कम बताते हैं। अगर वो अपनी इनकम कम बताएंगे तो राष्ट्रीय आवक की गिनती में इनकम कम हो जाएगी, जिससे कि राष्ट्रीय आवक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या तो फिर कभी कभी क्या हो जाता है, डबल हम काउंटिंग कर लेते हैं, डबल बार हम गिन लेते हैं किसी की। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो एक सपोज कोई मालिक है, वो अपने जो उसके वहाँ जो काम करता है उसको वो सैलरी देता है। तो मालिक की इनकम हुई 1 लाख और उसने उसमें से सैलरी दी उसके कारीगर को 10,000। अब यहाँ पे मालिक क्या बताएगा, अपनी इनकम 1 लाख बताएगा और वहाँ पे मजदूर अपनी इनकम क्या बताएगा, 10,000। यानी टोटल कितनी हो गई, 1,10,000। बल्कि ऐसा था नहीं था, मालिक ने क्या किया था, उसी 1 लाख में से वो 10,000 किसको दिया था, उसने मजदूर को दिया था। मतलब इनकम कितनी थी, इनकम तो 1 ही लाख थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग बताया। इसके लिए क्या हो गई, इनकम डबल हो गई, जिसको हम डबल काउंटिंग भी कहते हैं। तो ये दूसरी मुश्किल, ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आती है जिसकी वजह से राष्ट्रीय आवक की सही गणना नहीं हो पाती है। दूसरा जो है बस्ती। अब यहाँ पे बस्ती भी है। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर सपोज कोई एक फैमिली है, वो फैमिली हर महीने 1 लाख कमाती है, तो आप बोलोगे कि 1 लाख कमाती है, दैट मीन्स उसकी जो कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी कि फैमिली का इनकम जो है वो 1 लाख आता है। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो फैमिली में 20 लोग रहते हैं। कितने लोग हैं कमाने वाले, 20 लोग हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि 1 लाख तो ठीक था इनकम, चलो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे 20 लोग हैं, मतलब हर एक की इनकम कितनी हुई, 5-5 हज़ार। तो ये तो बहुत कम है। लेकिन हमने क्या देखा, सिर्फ उनकी टोटल इनकम देखी, हमने वस्ती ध्यान में लिया ही नहीं। तो राष्ट्रीय आवक भी यही है। राष्ट्रीय आवक क्या देखता है, वो सिर्फ देश की टोटल इनकम देखता है, वो ये नहीं देखता कि देश में कितने लोग हैं, या तो फिर हर एक व्यक्ति के पास कितनी इनकम है। तो ये दूसरी उसकी मर्यादा है। और तीसरी लास्ट मर्यादा है, राष्ट्रीय आवक गणवानी जुदी जुदी पद्धति हो। 3 पद्धति है इसके अंदर बेसिकली। कौन सी 3 पद्धति है, सबसे पहला उत्पादन की पद्धति, दूसरा है खर्च की पद्धति और तीसरा है इनकम मतलब आवकनी पद्धति। तो ये 3 पद्धति से हम गिन सकते हैं। तो अब कौन सी पद्धति सही रहेगी, कौन सी पद्धति यूज करें हम, वो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए इसका सही से हम पता राष्ट्रीय आवक का नहीं लगा पाते।